आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है राखी का दिन। आज राखी का दिन सुनीता का मिला जुला निकला था। दोपहर में जहाँ उसका मन बहुत खिन्न था, वहीं शाम को उसे खुशी मिल गई थी। रात को वह कई बातों पर विचार कर रही थी। दोपहर में जब वह अपने चचेरे भाई राकेश के घर उसे राखी बांधने गई तो उसने राखी बंधवाने से इनकार कर दिया। कहने लगा, अब ये सब अच्छा नहीं लगता, पहले की बात और थी। सुनीता यह सुनकर रुआंसी हो गई थी। उसका कोई सगा भाई नहीं था। उसके पिताजी ने अपने भतीजे राकेश को बेटे की तरह पाला था, ये सोचकर कि ये सगे भाई का फर्ज निभाएगा। आज वही भाई राखी बंधवाने से इनकार कर रहा था, जबकि उसके पिता ने राकेश की MBA तक की पढ़ाई का सारा खर्च उठाया था, राकेश की नौकरी लगवाने में मदद की थी, कोचिंग कराई थी। आज वही भाई बेरुखी दिखा रहा था। वह उदास मन से घर आ गई थी। घर आकर उसने अपने पति मोहन को यह बात कही तो वह भी उदास हो गया था। फिर बोला था, राकेश की बेरुख का कारण मुझे समझ में आ गया। तुम्हारे पापा ने अपना मकान उसके नाम न करते हुए तुम्हारे नाम करा दिया था ना, इसलिए। तो सुनीता बोली, ऐसा थोड़ी हुआ, मकान तो पिताजी के नाम ही था। बैंक में जमा पूरा पैसा, एक FD सब उनके नाम थी। उनके गुजरने के बाद राकेश ने भी उनके मकान और बैंक में जमा धन पर अपना दावा किया था, लेकिन कानूनी रूप से मैं उसकी हकदार थी, सो वो सब मुझे मिला। ये मकान कोई पिताजी की पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं मिला था, उन्होंने अपनी खुद की कमाई से इसे बनाया था। पिताजी ने कभी पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं लिया। वह मकान और ज़मीन जायदाद अब भी राकेश के पिताजी और राकेश के कब्जे में है। अगर मैं चाहूँ तो अपने पिता की इकलौती वारिस होने के नाते उस पर दावा ठोक सकती हूँ और कानूनन तो मुझे मिल सकती है, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं। राकेश ने यह भी नहीं सोचा कि मैं किराए के मकान में रहती रही हूँ। यह मकान तो मुझे माता पिता के देहांत के बाद मिला है, इस पर भी उसकी नज़र है। पति ने सुनीता को सांत्वना देकर चुप कराया था, पर उसके मन पर बोझ सा लदा हुआ था। उसका मन तब हल्का हुआ जब शाम को सुनीता के स्कूल के स्टाफ के दिनेश सर अपनी पत्नी के साथ मिलने आए थे। बातों ही बातों में उन्हें सुनीता की खिन्नता का कारण पता चला तो दिनेश सर बोले, मेरी भी कोई सगी बहन नहीं है, आज मेरी भी कलाई सूनी है। अगर आप चाहें तो मुझे राखी बांधकर अपना भाई बना सकती हैं। मुझ पर भरोसा रखें, मैं इस रिश्ते को मरते दम तक निभाऊंगा। दिनेश सर की पत्नी ने भी इसका समर्थन किया, जिसे सुनकर सुनीता की खिन्नता खुशी में बदल गई। वह चहकती हुई राखी, मिठाई, नारियल, रुमाल और तिलक की सामग्री थाली में सजाकर लाई और दिनेश की कलाई पर राखी बांधी। उसे खुशी इस बात की थी कि एक मतलबी भाई ने राखी बंधवाने से इनकार किया तो उसे अच्छा भाई मिल गया। वह सोच रही थी कि अगर आज दिनेश भैया नहीं आए होते तो उसका रक्षाबंधन का त्यौहार दुगनी खुशी के साथ नहीं मनता।